Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर। अभी हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर कर लिया। अब बस हमको ये पढ़ना है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओवर। ठीक है, अभी बस 2-3 लेक्चर से आपके पास बाकी है। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में और एक सेशन ले लूंगा जहां पे मैं मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा, रेशियो आइडेंटिटीज के, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के, एंड देन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के भी। ठीक है, बट दैट विल बी द लास्ट सेशन। ठीक है, फिर हम लोग मूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है आपने देखा है, आपका हेड जो थंबनेल में जो टॉपिक लगे हुए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड 9 पॉइंट सर्कल। 9 पॉइंट सर्कल जेडब्ल्यू का पार्ट नहीं होता, जनरली आईएनएमओ या फिर आरएमएमओ ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपियाड के एग्जाम जो होते हैं मैथमेटिक्स के। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एकदम अनटच ना रखूं, एक बेसिक सा आपको आइडिया दे दूं, बस बेसिक सा आइडिया दे दूं कि एक्चुअली क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर की मैं बात कर लेता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर। रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर की जब हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन किसके थ्रू द साइड्स, थ्रू द साइड्स। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। पहले मैं करता हूं क्या, देखो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर, एक सर्कल ले लेता हूं पहले से। ठीक है, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। देखते हो ध्यान से, इसके अंदर क्या करता हूं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, चलो मैं पहले एक ट्राइंगल ही ले लेता हूं भाई। चलो ट्राइंगल ही ले लेता हूं, अरे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। अब मैं क्या बोलता हूं, ये ए है मेरा, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स मेरा सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थोसेंटर की बात कर रहे हैं। ऑर्थोसेंटर क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है? अब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बाइसेक्टर चाहिए आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको क्या दे देता था? सर्कम सेंटर। ठीक है, मतलब सर्कम सर्कल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये हो गया, तो ये मेरा 90 डिग्री एंड ये मेरा 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को मैं एज बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं? एज बोल देता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहां पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोसेंटर अलोंग एनी साइड लाइज ऑन द सर्कम सेंटर, ये हमको प्रूफ करना है। अभी तक हमको नहीं पता है, आप एज्यूम कर लो कि आपको नहीं पता है कहां पे लाई करता है, बट अगर ये एक ट्राइंगल है तो हम इसका क्या ड्रॉ करते हैं पहले? अगर ये एक ट्राइंगल है तो हम लोग इसका क्या ड्रॉ करते हैं? पहले इसका एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर मैं सर्कम सर्कल की बात करूं, कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, है ना, कि आप क्या करोगे यहां पे, देखो तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आपको क्या चाहिए, देखो इसका रिफ्लेक्शन चाहिए ना, इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, ये जो एच पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन अलोंग दिस साइड निकालता हूं, एंड लेट्स से मैं बोलता हूं ये यहां पे लाई करता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? एच डैश। ये किस पे लाई किया है? सर्कम सर्कल पे लाई नहीं किया है, ये तो हमको दिखाना है। हम चेक करेंगे क्या सर्कम सर्कल पे ही लाई करेगा। अभी के लिए मैंने आपको बस क्या बोला, अभी के लिए मैंने आपको बोला कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट एच डैश, ये क्या है? इसका रिफ्लेक्शन है। अगर मैं इसको बोल देता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट भी मैं डी। ठीक है, ये एच डैश है और ये क्या है आपका? डी है। ठीक है, ये एच डैश और ये आपका क्या है? डी है। तो मैं ये कह रहा हूं आपका कि एच डी जो है, एच डी दैट इज इक्वल्स टू एच डैश डी। क्यों? सिंस रिफ्लेक्शन तो हमको मालूम है कि रिफ्लेक्शन जब हम लोग करते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ोगे, आप ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर में जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो तो क्या बोलते हो आप? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है ना। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या दिखाते हैं? सेम दिखाते हैं। ओके, अब आती है बात कि अब इसको कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं बेसिक सा और इसको कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैं कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
ये मेरा एच डैश था, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, दिस वन, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये मेरा कितना था, ये जो पॉइंट था वो मेरा कितना था, एच डैश था। अब एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, मैं इसको वो कर देता हूँ, सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा समझने में। मैं इसको सॉलिड लाइन कर देता हूँ तो आपके लिए समझना आसान रहेगा, ठीक है। और ये मेरा क्या था, कंस्ट्रक्शन था। अब एकदम फिगर क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि एच डैश जो है वो क्या है, एच का रिफ्लेक्शन है अलोंग दिस साइड, वो कहां पे लाई करता है, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। वो लाई कहां पे करता है हमको देखना है। ऑल्दो मुझे पता है कि वो सर्कम सर्कल पे ही लाई करेगा, आपको मैंने बता दिया तो आपको भी पता है, लेकिन आपको जानना तो रहेगा ना कि भाई कैसे लाई किया है। तो चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, ए बी सी डी है, इसको ई बोल दो, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ई पी जेड जो बोलना है बोलो, ठीक है। ये ई बोल दिया मैंने, अब देखते रहो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना, ए बी ई ट्राइंगल में एंगल ए कितना हो जाएगा, देखो, है ना, एंगल ए, या फिर ऐसे बोल दो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल बी ए ई कितना होगा, एंगल बी ए ई कितना होगा, एंगल बी ए ई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल बी, 90 डिग्री माइनस एंगल बी। तो देयरफॉर एंगल बी ए ई कितना हो गया आपका, 90 डिग्री माइनस बी। ये जो एंगल है कितना आ गया आपका, 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी ए डी, है ना, इन ट्राइंगल बी ए डी, वहां पे अगर मैं एंगल ए बी डी की बात करूं, एंगल ए बी डी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए। क्लियर हो गया, एकदम बराबर, मस्त, परफेक्ट। देखो अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से अब मैं क्या निकालूंगा, देखते रहो। नाउ अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना है मेरा, दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल भी हाउ मच, थीटा, है ना। हमने अभी तक क्या क्या निकाल दिया, ये एंगल निकाल दिया, ये एंगल निकाल दिया। तो देखो थीटा क्या है फॉर दिस ट्राइंगल ए बी एच, ध्यान से सुनो, ए बी एच ट्राइंगल को देखो, जो मैं दिखा रहा हूं बस उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो ट्राइंगल ए बी और एच है उसमें थीटा क्या है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल, जो आप स्कूल में पढ़ते हो। तो ये थीटा एंगल इसके और इसके सम के बराबर आएगा, है ना। तो वी नो रीजन बता दिया, फिर से नहीं बोलूंगा। एक्सटर्नल एंगल लिख लो कॉपी में, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो वी नो थीटा इज इक्वल्स टू एंगल, क्या बोलूंगा मैं, एबीडी प्लस एंगल एबीएच लिखो, एक्चुअली एच लिखना ज्यादा सेंस मेक करता है, हालांकि एबीएच और एबीडी सेम ही है, बट फिर भी थोड़ा सा मैथ्स को रेस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि हम लोग एबीएच ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, थीटा तो इस ट्रायंगल का ही एक्सटीरियर एंगल है, एबीडी ट्रायंगल का थोड़ी एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर एबीएच का एक्सटीरियर एंगल है तो हम एबीएच ही लिखते हैं, ठीक है। एबीएच एबीडी सेम एंगल्स ही है, प्लस एंगल एचएबी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो एबीएच कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एबीएच 90 डिग्री माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस बी। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, है ना। ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज सी, है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सी। ये भी आपको क्लियर हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, आपको सी मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पे आपसे, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहां पे मैं यहां पे क्या बात कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पे, तो व्हाट आई कैन राइट इज इन ट्राइंगल AHD एंड ADH, ठीक है, इन ट्राइंगल AHD एंड ADH, ठीक है। ट्राइंगल AHD और ADH डैश बोल दो, AHD डैश ई बोल दो, ठीक है, सॉरी AH डैश डी। क्लियर हो गया,
AHD और AH'D लिख दिया मैंने, है ना। ADH' भी लिख सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, है ना, बट फिर भी मैंने एक फॉर्मेट में लिखा AHD और AH'D लिखा, ठीक है। आप देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल AHD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AH'D, कैसे, साइड एंगल साइड, है ना। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, स्कूल में पढ़े हो, क्यों, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल सेम हो गया। ये साइड देखो HD और H'D इक्वल है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। फिर AD और AD कॉमन है, क्यों, कॉमन साइड है, तो ये साइड हो गया AD, ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये साइड हो गया HD। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AH'D, एंगल AH'D किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एंगल AHD, एंगल AHD। बट AHD कितना निकाले हो आप, AHD कितना निकाले हो, थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, C, है ना। इसका वैल्यू कितना निकाले हो आप, थीटा, और इसी का वैल्यू कितना निकाले हो, C। तो AH'D भी कितना आ गया आपका, C। ये जो एंगल आया वो कितना आ गया, C आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है AH'D, कंसेप्ट खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। देखो AH'B और ACB, ये जो एंगल है ना, ये एंगल C है, ये एंगल भी C है, और दोनों देखो सेम कॉर्ड पे लाई कर रहा है AB। दैट मींस दिस पॉइंट H' हैज टू बी ऑन द वेयर, सर्कम सर्कल, क्योंकि आपको पता है एंगल इन ए सर्कल, कोई भी अगर एक सर्कल है और अगर एक कॉर्ड है ना, कोई भी एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, जिसपे अगर आप दो एंगल ड्रॉ कर रहे हो ऑन द सर्कमफेरेंस, देन बोथ द एंगल शुड बी सेम। इसका मैं प्रूव भी करा चुका हूं, है ना, बोथ द एंगल शुड बी सेम, और इसका मैं प्रूव भी आपको करा चुका हूं, ठीक है, अगर आपने सारे लेक्चर्स फॉलो किया है तो, ठीक है। तो इन दैट मींस अगर ये एंगल C है और ये एंगल भी C आ गया और दोनों अगर सेम कॉर्ड पे है, देयरफॉर H' मस्ट लाई ऑन द सर्कम सर्कल, ठीक है। हेंस क्या लिखा मैंने, हेंस H' मस्ट लाई ऑन द सर्कम सर्कल, है ना। व्हाई, सिंस एंगल क्या है, एंगल H' एंड एंगल C लाई ऑन द सेम कॉर्ड AB, है ना, ऑन द सेम कॉर्ड AB, क्लियर हो गया। इसीलिए आप बोलते हो कि जब आप कंसेप्ट सुन लो, क्या लिखा आपने, जब भी आप ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, जब भी आप ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन निकालोगे अलोंग एनी साइड, इट विल लाई ऑन वेयर, द सर्कम सर्कल, इट विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल। दैट मींस अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन अलोंग दिस साइड निकालू तो यहां पे लाई करेगा, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन अलोंग दिस साइड निकालू तो यहां पे लाई करेगा, है ना। और आप एक चीज ध्यान दो, अगर मैं रफली, फिगर तो मैं रफली बनाऊं, फिर भी देखो ना, देख के लग रहा है ना कि HE और E दिस पॉइंट, बोथ द डिस्टेंस विल बी सेम, है ना, देख के लग रहा है ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो सेम ही होगा ना। अगर आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो HD तो H' के बराबर ही होगा, और आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि H' जो होगा वो सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। सो दैट इज द रीजन, जब भी आप ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन कराओगे अलोंग एनी साइड, इट विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना, कुछ भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक और कंसेप्ट की बात करता हूं, फिर इसको हम लोग खत्म करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा 9 पॉइंट सर्कल की, आफ्टर दैट योर कंसेप्ट्स आर ओवर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, उसको कॉपी कर लेता हूं, चलो, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें मिटा देता हूं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, ये पॉइंट को भी मैंने हटा दिया, ये पॉइंट को भी मैंने हटा दिया, और देखो मुझे किसकी नीड नहीं है अभी, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, देखो अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूं आपको वो क्या है, वो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट होगा। देखो अगर मैं बोलूं आपसे, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस सर्कम सर्कल में कोई भी पॉइंट लूं, ध्यान से सुनना,
अगर मैं इस सर्कम सर्कल पे कोई भी पॉइंट लू और उसका रिफ्लेक्शन अलोंग ऑल दिस साइड निकालू, तो वो जो 3 रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट आएंगे और जो ये ऑर्थो सेंटर आएगा, ऑल विल बी कोलिनियर। दैट मींस ऑल विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर मैं बहुत ज्यादा डीप में चला जाऊंगा जो जेडब्ल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट मैं बता दिया। हो सकता है कई बार जेडब्ल्यू वाले थोड़ा सा बियॉन्ड लिमिट जाके चीजों को पूछ लेते हैं, तो इन दैट केस अगर उन्होंने ऐसा कुछ पूछ लिया तो इंडिया में बाकी स्टूडेंट आंसर करे या ना करे, आप पक्का आंसर करोगे। ठीक है, मेरे लिए प्रूफ कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं अभी नहीं कराना चाहता हूं जस्ट बिकॉज इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला आपको, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट यहां पे P है, यहां पे मेरे पास क्या है, पॉइंट P है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस सर्कम सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लो। इस पॉइंट P का अलोंग दिस साइड रिफ्लेक्शन लेट्स से यहां पे आया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, आपका PA। इसको मैंने क्या बोल दिया, PA। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं उसको, इसको मैंने बोल दिया PA। ओके, अगर मैं बोलूं आपसे इस पॉइंट का P का जो रिफ्लेक्शन अलोंग दिस लाइन जो था, है ना, वो कितना है आपका PA। अगर मैं बोलूं आपको कि अलोंग दिस साइड अगर आप रिफ्लेक्शन निकालोगे तो समवेयर ओवर हियर आएगा, लेट्स से समवेयर ओवर हियर आएगा। ठीक है, समवेयर ओवर हियर आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपसे, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इस P पॉइंट का अलोंग दिस साइड रिफ्लेक्शन निकालोगे, तो मैं इस साइड को एक्सटेंड किया, है ना, इस साइड को मैं एक्सटेंड किया और देखो P का रिफ्लेक्शन अलोंग दिस लाइन में निकालूंगा तो कहां पर आएगा, समवेयर ओवर हियर, है ना, समवेयर ओवर हियर। इसको मैंने क्या बोलते, देखो इसको मैंने बोल दिया P, लेट्स से B बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया PC, है ना। तो अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है PC, PA, H एंड दिस पॉइंट, दे ऑल विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कौन सा पॉइंट लाई किया सेम स्ट्रेट लाइन पे, देखो ध्यान से, दिस पॉइंट, फिर आपका कौन सा है, दिस पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट, दीज आर कोलिनियर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? मैंने क्या बोला, एकदम जूम कर देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ट रहे। ठीक है, देखो एकदम जूम कर दिया ना, एकदम मैक्सिमम पॉसिबल जूम करके दिखा दिया, देख लो यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये था मेरा आपको समझाने का रीजन। आपको समझना था क्या, पहले आपने क्या देखा, ऑर्थो सेंटर का अगर आप अलोंग द साइड उसका रिफ्लेक्शन देखोगे कहां पे लाई करेगा, सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। ये मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ये जो सर्कम सर्कल है इसमें कितने सारे पॉइंट्स है, सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो मैंने बोला कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे P पॉइंट को ले लिया, अब इस P पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग दिस साइड यहां कहीं लाई किया, इस P पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग दिस साइड इधर कहीं पे लाई किया, इस P पॉइंट का रिफ्लेक्शन, अब देखो रिफ्लेक्शन निकालने के लिए तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि इसका रिफ्लेक्शन हम लोग इधर से निकालेंगे। अगर इसका रिफ्लेक्शन हम लोग यहां से निकालेंगे तो इधर कहीं पे मिलेगा ना, समझ, प्लेन मिरर एंगल से मारोगे नॉर्मल के थ्रू, उसी एंगल से निकल जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि ये मिरर नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर मैं बोली जो P पॉइंट है उसका मेरे को AB से रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं AB को एक्सटेंड किया, पहले AB को मैंने क्या कराया, पहले एक्सटेंड कराया ना, AB को पहले मैंने क्या कराया, एक्सटेंड कराया। ठीक है, AB को एक्सटेंड कराया और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाला, तो मैंने क्या देखा कि ये जो पॉइंट PC आया वो यहां पर आया, तो PC, PA, H एंड PB ऑल लाइज ऑन द सेम लाइन, इसीलिए आप बोलते हो इट दिस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब व्हाट, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो उसको आप क्या बोल दोगे, कोलिनियर। क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया, इस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके फाइन, सो ये हमने देखा किसका कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, किसका, ऑर्थो सेंटर अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कम सर्कल, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, डन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, 9 पॉइंट सर्कल के बारे में। ठीक है, 9 पॉइंट सर्कल के बारे में बात करते हैं। चलो मैं लिखता हूं यहां पे 9 पॉइंट सर्कल, है ना, नाम सुन के ही लग रहा है 9 पॉइंट सर्कल का मतलब क्या, जो सर्कल बनेगा वो 9 पॉइंट के थ्रू क्या होगा, पास करेगा, है ना, जो सर्कल बनेगा वो 9 पॉइंट के थ्रू क्या होगा, पास करेगा। तो चलो फिर जर्नी को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा ही रखूंगा। ठीक है,
चलो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, इसको मैंने बोल दिया साइड ए, साइड ए, इसको मैंने बोल दिया साइड बी, इसको मैंने बोल दिया साइड सी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं, देखो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, ये मेरा क्या बन जाएगा, आपका एच पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपका, तो मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ओके, डन। इस पॉइंट को आप स्पेशल नाम देते हो, क्या बोलते हो इसको आप, एच, जिसको आप बोलते हो क्या, ऑर्थो सेंटर, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो, अगर कोई सर्कल है जो इन तीनों फीट को, देखो अब कंसेप्ट क्या था, देखो एक ट्राइंगल हमने बताया, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका, एच, जिसको आप ऑर्थो सेंटर बोलते हो। इस पॉइंट्स को क्या बोलते हो आप, फीट ऑफ ट्राइंगल, है ना, फीट ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, इसको मैंने एच ए बोल दिया, इसको मैंने एच बी बोल दिया, और इसको मैंने एच सी बोल दिया। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। इसको अगर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, पेडल ट्राइंगल मिल जाता है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, चलो बात करते हैं। पेडल ट्राइंगल के बारे में बात नहीं करना है मुझे, बात करना दिस 9 पॉइंट सर्कल, है ना। तो अगर मैं इन 3 पॉइंट के थ्रू अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं, है ना, अगर मैं इन 3 पॉइंट के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो देखो कैसा बनेगा वो सर्कल, है ना, कैसा बनेगा वो सर्कल, देखते रहो ध्यान से। अगर मैं 3 पॉइंट के थ्रू उसको ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक, कोशिश करते बनाने का, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। बड़ा पोलियो टाइप फिगर बन रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सर्कल लग नहीं रहा है, बट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सर्कल इज नॉट पॉसिबल। बड़ा भयानक सर्कल बना है, बट चल जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, फिगर पे तरस खा के, चलो अंडरस्टैंडिंग की बात है बस। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया, है ना, ट्रायंगल के बाद मैंने क्या किया, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया। अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ऑर्थो सेंटर मिलेगा। अगर ऑर्थो सेंटर मिल गया मुझे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो दीज आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। मैंने क्या बोला, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो किसके थ्रू पास करेगा, जो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स के थ्रू पास करेगा, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स के थ्रू। ठीक है, ये जो सर्कल बना है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, 9 पॉइंट सर्कल। ये जो सर्कल बना है उसी को आप क्या बोलते हो, 9 पॉइंट सर्कल और यूलर सर्कल और फुअरबर्ग सर्कल। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, 9 पॉइंट सर्कल। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं यहाँ पे, अब हम फिगर को छोटा कर सकते हैं, इसका काम हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल और यूलर सर्कल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फुअरबर्ग सर्कल, फुअरबर्ग सर्कल लोगों के नाम है ये सब। ठीक है, 9 पॉइंट सर्कल हो गया। ठीक है, अब बात है कि ये कौन से 9 पॉइंट्स के थ्रू पास करता है, कौन से 9 पॉइंट्स के थ्रू पास करता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको नेमिंग करता हूं। देखो इसको मैंने बोल दिया MA, ठीक है, इसको MB बोल देता हूं, MB, इसको मैंने बोल दिया MA, और इसको मैंने बोल दिया आ गया MC। ठीक है, और इन पॉइंट्स को मैं बोल देता हूं, लेट्स से EA, इसको मैं बोल देता हूं EB, और इसको मैं बोल देता हूं EC, है ना। तो देखो 9 पॉइंट्स मिला आपको, EA, EB, EC 3 पॉइंट्स, HA, HB, HC 3 पॉइंट्स, MA, MB, NC 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो जो 9 पॉइंट्स है, तो दिस आर द 9 पॉइंट्स जिसके थ्रू सर्कल क्या होगा, पास करेगा। दिस आर द 9 पॉइंट जिसके थ्रू वो सर्कल क्या होगा, पास करेगा। उस सर्कल को आप क्या बोलते हो, 9 पॉइंट सर्कल, यूलर सर्कल और फुअरबर्ग सर्कल आप बोलते हो। ठीक है, अब देखो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपने फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ किया, आपका 9 पॉइंट सर्कल बन गया। बट इन 1765 ध्यान से देखो, इन 1765 यूलर्स proved that this circle passes, है ना, through the midpoints of the sides, the midpoints, है ना। हमारे केस में midpoints क्या क्या है, MA, MB,
MC, है ना, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर हो गया। 1765 में पहले क्या था, इन फुट ऑफ द जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसको ज्वाइन किया, उसको आपने सर्कल ही बोल दिया था। तब तक ये 9 पॉइंट सर्कल नहीं बना था, तब तक बस वो सर्कल गया था। एक स्पेशल था, क्यों? जस्ट बिकॉज ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के थ्रू पास कर रहा था, तो एक स्पेशल हमने उसको मतलब हमने इसको स्पेशल कंसिडरेशन किया। 1765 में यूलर ने अपने, यूलर तो खतरनाक थे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री भी उनका खतरनाक था, एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन है ना। तो यूलर ने क्या किया, 1765 में उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया ना, वो मिड पॉइंट से भी जाता है। ठीक है, वो किससे जाता है? मिड पॉइंट से भी जाता है। लेटर जो फुएरबेक थे, हमने उनका थ्योरम यूज किया। फुएरबेक थ्योरम, ज्योमेट्री इज वास्ट, है ना, तो हमने फुएरबेक थ्योरम को यूज किया। किसको यूज किया? फुएरबेक थ्योरम को यूज किया, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया, इट ऑल्सो passes through the midpoint, है ना, of the line joining the vertices, है ना, joining the vertices of triangle ABC and the orthocenter. क्लियर हो गया? दैट मीन्स इन दिस फिगर हम क्या क्या बोल सकते हैं? देखो, इन दिस फिगर क्या क्या केसेस हो रहे हैं? AEA इज इक्वल्स टू HEA, ठीक है, और क्या हो रहा है आपका? AMB इज इक्वल्स टू CMB, और क्या हो रहा है आपका? और क्या हो रहा है? एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, एंड थर्ड केस में हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पे देखो, थर्ड केस में बोलने के लिए कुछ भी नहीं, आई थिंक, हाँ, दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो हमने जो 9 पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया, उसने क्या क्या कर दिया आपका कमाल? वो किसके थ्रू गया? मिड पॉइंट के थ्रू गया। M बताया मैंने मिड पॉइंट के लिए, ये E बताया किसको? ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स को ज्वाइन किया। देखो ना, HA को ज्वाइन किया, HB को ज्वाइन किया, बीच में EB आया, HC को ज्वाइन किया, बीच में EC आया। ये फिगर ऑल्दो मैंने रफली बनाया, स्टिल देख के लग रहा है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बात है। मैं किसी चीज का प्रूफ नहीं दिखा रहा, प्रूफ दिखा सकता बट नॉट रिक्वायर्ड। बेसिक एक आइडिया देता हूं कि कहीं से भूले भटके अगर किसी नॉलेज पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाना चाहिए वो चीज, है ना। जेडब्ल्यू वालों का कोई भरोसा नहीं, वैसे तो नहीं पूछेंगे, 90% चांस है, लेकिन अगर भूले भटके कहीं कुछ डाल दिया तो एकदम बेसिक सा डालेंगे। अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं ये होता है तो डेफिनेटली होता है ना यार, प्रूफ करने का क्या नीड है? मैं तो प्रूफ कर दूंगा बट इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरे लिए मेरा टाइम भी वैल्यूएबल है, मेरे लिए आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो उसी को नजर देखते हुए मैं आपको बस ये वाला पार्ट बता रहा हूं। इसके बाद जब हमारा ओलंपियाड वाला बैच चलेगा, जो मैथ्स ओलंपियाड वाला जब बैच चलेगा, उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा ज्योमेट्री। उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें बहुत जाननी पड़ेगी कि ओलंपियाड में आपका ज्योमेट्री को मतलब अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कुछ पॉइंट्स इसमें। ये जो सर्कल आपने बनाया उसका एक सेंटर होगा जिसको आप बोलते हो एन। इसको आप क्या बोलते हो? 9 पॉइंट सेंटर। एन को आप क्या बोलते हो? 9 पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि देखो IN की बात करूं तो ये क्या है आपका? 9 पॉइंट सर्कल्स रेडियस, 9 पॉइंट सर्कल्स रेडियस विच इज इक्वल्स टू R/2। R क्या है आपका? R इज इक्वल्स टू सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। और ये मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया है, R इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब देखो, ये जो सर्कल आपने बनाया, ध्यान से सुनो, ये जो आपने सर्कल बनाया जिसको आपने 9 पॉइंट सर्कल बोला, वो किसके थ्रू गया? वो गया इस ट्राइंगल के थ्रू, HA, HB, HC। ये क्या था आपका? पेडल ट्राइंगल था। आपने पेडल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस निकाला है, मैंने आपको डिराइव भी करा है। पेडल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस कितना आया था? R/2 आया था, याद होगा कि ना? कॉपी पलट के देखो। तो ये जो सर्कल है, यही तो भाई सर्कम सर्कल है किसका? HA, HB, HC। मतलब ये जो पेडल ट्राइंगल है, पेडल ट्राइंगल का ही सर्कम सर्कल को आप क्या बोलते हो? 9 पॉइंट सर्कल ऑफ द रेफरेंस ट्राइंगल। खत्म कहानी यहां पे, समझ गए? यही गेम ओवर, ठीक है। तो बस इसी चीज को आपको ध्यान रखते हुए आपने क्या बोल दिया, जो उसका रेडियस होगा दैट विल बी R/2, ओके।
और क्या लिख सकते हो आप इसमें, देखो इसमें आप ये भी लिख सकते हो AHB, AHC, BHC, ABC, ये चारों ट्राइंगल के सर्कम सर्कल सेम है। क्या बोला मैंने? AHB, देखो AHB, AHC, BHC, ABC have the same 9-point circle। 9-point सर्कल। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? जितने ट्राइंगल सबके 9-point सर्कल सेम हो गए। क्यों? आप खुद ही देख लो। अगर मैं ABH की बात करूं तो देखो इसका, इस साइड का BH साइड का जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो उधर पे जाएगा आपका। फिर आपका AH साइड का जो आपका ये है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इधर जाएगा। तो अल्टीमेटली सब जाके जो मिलेगा वो उधर ही मिलेगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलेगा। एंड इन दैट केस आप क्या बोलोगे? दिस इज द ऑर्थो सेंटर। और अगर दिस इज द ऑर्थो सेंटर हुआ तो आप फीट ऑफ द परपेंडिकुलर के थ्रू ही क्या करोगे? आप फीट ऑफ द परपेंडिकुलर के थ्रू ही आप क्या बनाओगे? 9-point सर्कल को बनाओगे। तो यू विल गेट द सेम थिंग ओनली। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जो AHB है उसका 9-point सर्कल भी सेम आएगा। आप खुद से ट्राई करो। ABH जो है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABH, उसको सेपरेटली ड्रॉ करो। AH साइड में B वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो। BH साइड में आप A वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो। सारे ड्रॉ कर लो, ठीक है? और जो फुट ऑफ एल्टीट्यूड है आप उनको ज्वाइन करो, आपको यही सर्कल मिलेगा। आप ट्राई करके देखो, ठीक है? डन हो गया ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो 9-point सर्कल है दैट बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट, है ना, जो 9-point सर्कल है, ध्यान से देखो कितने सारे पॉइंट्स है, देखो, ठीक है? द 9-point सर्कल, द 9-point सर्कल, है ना, बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। मैं देख लेता हूं बीच बीच में वो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, है ना, माइक का बैटरी खत्म हो गया तो। द 9-point सर्कल बाइसेक्ट्स द लाइन connecting H and any point on the circumcircle। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखो, है ना, ये जो 9-point सर्कल जो आपको दिख रहा है 9-point सर्कल, अगर आप H को सर्कम क्या होगा? A, B और C के थ्रू पास करेगा, A, B, C के थ्रू पास करेगा, ठीक है? तो ये जो 9-point सर्कल है, अगर आप H को उस सर्कम सर्कल में किसी पॉइंट के साथ में अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये जो 9-point सर्कल है ना, उस लाइन को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। दैट इज द थिंग। आप ड्रॉ करके देख सकते हो आराम से, है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बस गंदा हो जाएगा फिगर ना, यही प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे रफली, हाँ, तो भाई खतरा है, तो इलिप्स हो गया, है ना, बट चलो ठीक है। मैंने क्या बोला? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी लेता हूँ ना, अगर एक पॉइंट पी लेता हूँ और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मैं क्या कह रहा हूँ पता? ये जो है बाइसेक्ट किया इसको, है ना, इसको क्या किया? बाइसेक्ट किया, ठीक है? रफ फिगर एक ड्रॉ किया, ये सर्कल हुआ नहीं है बट फिर भी चलो चल जाएगा काम हमारा, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, काफी गंदा लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट है भाई, देख रहे हो कितने सारे पॉइंट है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट में क्या बात कर सकता हूं? देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं फिगर को नीचे लेके चला जाता हूं। चलो फिगर को मैं नीचे लेके चला जाता हूं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो यहाँ पे ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि देखो na स्क्वायर प्लस nb स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर प्लस nh स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर होता है। इसका भी मैं प्रूफ करा सकता हूं बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं लिखा दे रहा हूं इन केस अगर कहीं पे कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है? जो आपका 9-point सर्कल का सेंटर है, 9-point सेंटर, उससे अगर आप वर्टेक्स पे ज्वाइन करके उसका स्क्वायर को ऐड करोगे तो यू विल गेट इट एज थ्राइस r स्क्वायर। h क्या है? ऑर्थो सेंटर है। r क्या है? सर्कम रेडियस है किसका? ट्राइंगल ABC का। दैट इज बाय डिफॉल्ट। स्मॉल r इन रेडियस होता है, कैपिटल R आपका सर्कम रेडियस होता है, स्मॉल r1 आपका x रेडियाई होता है ना, ऑपोजिट टू द वर्टेक्स से। तो ये सब बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊं तो दैट इज PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस
PC स्क्वायर प्लस PH स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, है ना। P इज एनी पॉइंट ऑन 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है, P इज एनी पॉइंट ऑन 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है, P इज एनी पॉइंट ऑन 9 पॉइंट सर्कल। क्लियर हो गया? तो देखो सारे पॉइंट्स को मैंने कवर करा लिया। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, आपने फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स को आपने ज्वाइन किया, आपको क्या मिल जाएगा? फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स के थ्रू आपने सर्कल ड्रॉ किया, आपको क्या मिल जाएगा? 9 पॉइंट सर्कल। क्यों इसको 9 पॉइंट कहा जाता है? बिकॉज ये 9 पॉइंट्स के थ्रू पास करता है। दिस 9 पॉइंट्स आर आल्सो नोन एज व्हाट? दिस 9 पॉइंट्स आर नोन एज यूलर्स पॉइंट। यहां पे लिख दो द 9 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज, है ना, यूलर्स पॉइंट, यूलर्स पॉइंट। क्लियर? मैंने क्या बोला? आप एक सर्कल ड्रॉ किए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से, है ना, अगर ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन तो मिल जाएगा पैरेलल ट्रायंगल। पैरेलल ट्रायंगल का जो आप सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हो उसी को आप क्या बोल देते हो? 9 पॉइंट सर्कल। उसका एक सेंटर होगा 9 पॉइंट सेंटर, जिसको आप N से डिनोट करते हो। आपका इच्छा आप उससे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सर्कल जो है वो 9 पॉइंट क्यों कहा जाता है 9 पॉइंट सर्कल? बिकॉज ये इन 3 पॉइंट्स के थ्रू जाता है, जो आपका फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स है। नेक्स्ट ये मिड पॉइंट ऑफ HA के थ्रू जा रहा है, नेक्स्ट ये मिड पॉइंट ऑफ साइड के थ्रू जाता है। तो ये 9 पॉइंट्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स बन जाते हैं, इसलिए इसको 9 पॉइंट सेंटर कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। मेरे पास तो उसका प्रूफ किया हुआ है, बट मैं फिर भी नहीं कराता हूं बच्चों को, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड, यूज नहीं होगा। मतलब अपने कॉपी में लिख दो, इन केस अगर कहीं पे गलत भूले भटके अगर जरूरत पड़ जाए तो आप ये कर सकते हो। इसको प्रूफ करना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, है ना, प्रूफ इसका निकल जाएगा, छोटा सा प्रूफ होता है, ठीक है। तो क्लियर है? 9 पॉइंट सर्कल के बारे में मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो दिस इज ओनली अबाउट द 9 पॉइंट सर्कल, है ना। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। काफी सारे मैं यहाँ पे इन रेडियाई, एक्स रेडियाई को लाके भी डिफरेंट बातें कर सकता हूँ ना। अगर मैं एक्स रेडियाई की बात करूँ, फिर उसका 9, अगर दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करूं वहां पे, अगर उसका 9 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करूं, फिर क्या रिलेशन होगा, कैसे क्या होगा, ढेर सारी बातें की जा सकती है। बट ये जेडब्ल्यू का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रहा हूं। इतना ही डाला कि इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको 15-20 मिनट का स्पीच देना पड़े तो आप इस पर आराम से इतना स्पीच दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 9 पॉइंट सर्कल, ओके। चलो फिर सेशन को खत्म करते हैं। आज से क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर फिर से बता दे रहा हूं। ऑर्थो सेंटर का जब आप रिफ्लेक्शन करते हो अलोंग एनी साइड, इट लाइज वेयर? इट लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। फिर अगर आप सर्कम सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेते हो, कहीं पे भी ले लो, ठीक है, उसको अगर तीनों साइड के थ्रू अगर आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो जो पॉइंट्स आएंगे दे विल बी कोलिनियर विद द ऑर्थो सेंटर। चारों के चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, मतलब दे विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। फिर 9 पॉइंट सेंटर के बारे में तो 4 बार रिवाइज करा दिया, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with some questions, and then we will go for height and distance, and then we'll go for some mixed question, and then chapter will be over. We'll move on to the other chapter, that is quadratic equation. चलो फिर, thank you so much, goodbye. Night हो रहा है तो good night भी, and sweet dreams. चलो, take care.